हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरा एक और नया वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में चढ़कर झील के पार जा रहे थे। और जब वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे, जो गलील के बिल्कुल सामने में है, जब वे उस नगर में पहुँचे तो उन्हें एक मनुष्य मिला जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं। हाँ दोस्तों, उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा नहीं था, पर उसके अंदर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं थीं। दोस्तों, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा वाले मनुष्य से उनका नाम पूछता है, तो वह अपना नाम बताता है सेना, जिसका अर्थ है कि उसके अंदर एक नहीं बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थीं। दोस्तों, दुष्ट आत्मा की उत्पत्ति कैसी हुई, इस विषय को अगर हम बाइबल में ढूंढें तो हम स्पष्ट रूप से नहीं पाते। इनके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी मिलता है। दोस्तों, इन दुष्ट आत्माओं की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे लोग अपने अपने अलग अलग विचारधारा रखते हैं, जिसमें मेरा मानना है कि पहले ये स्वर्गदूत थे और ये परमेश्वर की आराधना करते थे और परमेश्वर की महिमा करते थे। लेकिन इनके अंदर परमेश्वर के प्रति पाप आ गया, परमेश्वर के विरुद्ध में ये लोग चलने लगे और इनके जीवन में पाप आ गया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। जब परमेश्वर इन्हें बनाया था तो इन्हें पापी नहीं बनाया था, इनके अंदर कोई गलत बातें नहीं थी, ये पूरी रीति से निर्दोष थे। बाद में इन्होंने पाप किया और परमेश्वर के विरुद्ध में चलने लगे, जिसकी वजह से परमेश्वर ने इन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और इन्हीं गिराए गए स्वर्गदूतों के समूह में इनका सरदार है शैतान, और उसके साथ ही जो स्वर्गदूत हैं वे हैं दुष्ट आत्माएं। दोस्तों, जब ये दुष्ट आत्माएं गिराए नहीं गए थे, तब ये एक अच्छा स्वर्गदूत थे और ये परमेश्वर की महिमा करते थे और स्वर्ग में रहा करते थे। दोस्तों, अगर हम लूका 8 अध्याय उसके 28 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक रहस्यमयी बात लिखा हुआ है। लिखा है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था और यह यीशु मसीह को देखकर पहचान लेता है और उसे कहता है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। दोस्तों, जब ये गिराए नहीं गए थे, जब ये दुष्ट आत्माएं नहीं बने थे, स्वर्ग पर प्रभु यीशु मसीह को देखा होगा। इस विषय में बाइबल हमें स्पष्ट नहीं बताता, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह को देखे होंगे। इसलिए वे जब प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर देखा और वे तुरंत पहचान लिए कि यह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम नया नियम में ही देखते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अनादि काल से हैं। सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उससे भी पहले प्रभु यीशु मसीह थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहता है कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8 पद में लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह नया नियम से ही नहीं, पर वह इस सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले था और है और रहेगा। आप सभी को जय मसीह की।